क्रिकेट मैच देखने के लिए लिंक की नो मोर टेंशन, क्योंकि एशिया कप लाइव स्ट्रीम होगा तमाशा ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सो डाउनलोड तमाशा ऐप नाउ एंड वॉच फ्री स्ट्रीमिंग। और नॉन स्टॉप डेटा के लिए जैज की वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करें। You can also participate in Jazz Fan Pulse on Tamasha app to win exciting prizes. So download now and don't miss out on this opportunity. बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश की, इसलिए कि ये डू और डाई सिचुएशन में कई दफ़ा टीम्स फंस जाती हैं और जब टीम फंसती हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी 19-20 हो जाती है। मगर ऐसा लगा जैसे कि वो पॉइंट प्रूव करना चाह रहे थे और कोशिश उनकी यही थी कि बताएं दुनिया को कि हम पीछे नहीं हैं किसी भी टीम से और अपने आप को एक बेहतरीन उन्होंने चांस दिया है। आगे चल के भी वो सरप्राइजेस और शॉक जो है सरप्राइजेस वो दे सकते हैं। अफगानिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? अफगानिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि एक यंग टीम है और सस्टेन करना परफॉर्मेंस को 50 ओवर्स में उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। 20 ओवर्स में तो काम चल जाता है, 50 ओवर्स के लिए बहुत मेहनत तलब ये काम होता है। हालांकि ये कंडीशंस जो थी वो अच्छी बैटिंग फ्रेंडली थी, स्पिन नहीं हो रहा था और इसीलिए जब स्पिनर्स उनके नाकारा हो जाएं टू अ सर्टेन पॉइंट तो फिर बैटिंग के ऊपर प्रेशर आ जाता है और गुरबाज जल्दी आउट हो गए, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नहीं इस्टेब्लिश हुआ और हशमतुल्लाह ने 50 करके फिर अपनी विकेट गंवा दी। वहाँ पे लंबी इनिंग्स और लंबी पार्टनरशिप्स की ज़रूरत थी और ये वक्त लगेगा अभी अफगानिस्तान को ये चीज़ समझने के लिए कि ठंडी करके खानी चाहिए। ये जो पैशन है ये बहुत अच्छी बात है, ये हौसला बड़ी अच्छी बात है, फैंस उनके जुनूनी है, बहुत अच्छी बात है। मगर जीत से जो है आप इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं और 50 ओवर्स में जीतने के लिए अलग सेट ऑफ स्किल्स लगता है, सेट ऑफ टेम्परामेंट अलग होता है और उस पर मेहनत तलब जो है वो चीज़ें करने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि पार्टनरशिप्स की बात होती है। सो अगर आप पार्टनरशिप नहीं लगाएंगे 330 के स्कोर को चेज डाउन करने में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे। सो प्रॉब्लम से एक दफ़ा रन हो गए, एक दफ़ा स्पिनर्स को विकेट नहीं मिली। राशिद खान को अगर 65 रन हो जाते हैं 10 ओवर्स में और विकेट नहीं लेते तो इसका मतलब है मोरल डाउन हो जाता है। और फिर गुरबाज जो कि उनके एक की ओपनर हैं वो जल्दी आउट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने 150 किया था अगर वो जल्दी रिमूव हो जाते हैं सीन से तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। बांग्लादेश के 2 सेंचुरियंस थे, शानदार टॉप ऑर्डर खेला, उसके बाद शाकिब ने कैमियो इनिंग्स खेली, बॉलिंग शानदार की इसलिए कि मेहदी ने आके आउट भी किए, उसके बाद सेंचुरी भी की और जो फास्ट बॉलिंग थी वो ख़ास तौर पे बहुत ही इंप्रेसिव थी। कदाफी स्टेडियम के पिच एक जगह पे पहली इनिंग्स में अगर 330 स्कोर हो जाता है और सारे बॉलर्स की धुनाई हो जाती है तो दूसरे एंड के ऊपर गेंद रिवर्स भी हुआ, गेंद टेक ऑफ भी किया तस्कीन का और उनके पार्टनर का शरफुल का, जिसकी वजह से इम्पॉर्टेंट मौके के ऊपर आके उन्होंने विकेट्स ली और अफगानिस्तान का रिदम तोड़ा। मेरे ख्याल से स्टेटिस्टिकली तो बहुत इम्पॉसिबल हो गया अफगानिस्तान के लिए टू क्वालिफाई, इसलिए कि बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हो गया नेट रन रेट में। मुझे तो लगता है कि बाहर ही हो गया वो। आगे चल के अब देखना ये है कि जो पीक की है बांग्लादेश की टीम ये किस किस को अपने लपेटे में लेती है, क्योंकि इस फॉर्म में जिस तरह से वो खेले और ये कंप्लीट परफॉर्मेंस थी, बैट और बॉल के साथ, फील्डिंग अच्छी की, कैचेस किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के एक बड़ी टीम को भी ये ले उड़ेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में कंडीशंस और श्रीलंका में कंडीशंस बहुत ही मुख्तलिफ हैं। सो एडजस्टमेंट कॉन्स्टेंटली टीम्स को करनी पड़ेगी। यहाँ बैटिंग फ्रेंडली है, वहाँ बॉलिंग फ्रेंडली है, वहाँ टेक्निक लगती है बल्लेबाजों की, यहाँ इतनी टेक्निक के ऊपर काम नहीं भी चलता है। यहाँ पे टेम्परामेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे रन्स करने पड़ते हैं, यहाँ पे टेम्पो और है इनिंग्स का। सो ये जो एडजस्टमेंट है ये देखना है कि जो लेसर टीम्स हैं कंपेयर टू पाकिस्तान और इंडिया ये किस तरह से एडजस्ट करती हैं। तो अब चलते हैं लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच की तरफ। लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच पूरी एंटायर बांग्लादेश की टीम है, इसलिए कि अगर आप 2 सेंचुरियंस का नाम लें तो उनके तो बहुत ही अच्छी इनिंग्स उन्होंने सेट की, मगर उसके बाद अफगानिस्तान ने थ्रेटन किया तो फील्डिंग अच्छी की, फास्ट बॉलर्स ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, ऑलराउंड मेहदी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, सेंचुरी भी करते हैं और ये 6-7वें नंबर के बैट्समैन थे, वहाँ से उठ के और टॉप ऑर्डर में इनको एडजस्ट किया है ओडीआई में और इन्होंने जो है आप डिसअपॉइंट नहीं किया। बट ओवरऑल बांग्लादेश अपनी कंप्लीट परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुआ होगा।